Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीक मैंने स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैग में एक पोल किया था। पोल में मैंने पूछा था कि आप मैथ सेक्शन में क्या चाहते हैं, जैसे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हर एक चैप्टर की मैं लेके आऊं या एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं विद एक्सप्लेनेशन। तो ज़्यादातर मुझे बच्चों ने वोट किए हैं कि मैं एमसीक्यू सीरीज को लेके आऊं, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि टाइम भी इस टाइम कम है। अगर मैं एमसीक्यू प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, अगर वो मैं साथ ही आपको समझा दूं तो आई थिंक इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू ही स्टार्ट करूंगा इस वीडियो में और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। साथ ही मैं उन बच्चों के लिए भी बता दूं जो चाहते थे कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊं हर एक चैप्टर की इस चैनल के ऊपर। मैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं उन बच्चों को। अगर वो एमसीक्यू मेरी सीरीज देखते हैं, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो टॉपिक है, उनको मैं यहाँ पे समझाऊंगा पहले, देन उसके ऊपर एमसीक्यू कराऊंगा। उससे क्या होगा उन बच्चों के लिए कि जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनको वो कंसेप्ट समझने के बाद साथ ही साथ ऑन द स्पॉट उनको एमसीक्यू मिल जाएगा। आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं क्वेश्चंस को रीड आउट करूँगा, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। अगर मैं वेट करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट करता हूँ, यू जस्ट पॉज द वीडियो और खुद से ट्राई करिए। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ लिया हुआ है या उनको कुछ कंसेप्ट आते हैं, तो वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिनको नहीं आते हैं वो मेरे साथ ही देखें। मैं बस आपको एमसीक्यू का रीड आउट करने के बाद आंसर बताऊंगा, देन वो आंसर कैसे आया उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन को मैं रीड आउट करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इफ मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, एंड बी मैट्रिक्स दिस इज, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी करेंगे तो किसके बराबर आएगा ये आपने बताना है। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा जिन बच्चों को ये आता है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। तो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि आंसर आया कैसे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स होती क्या है, तो यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज ए एंड टू मैं पहले लिख लेता हूं, 4 - 6, और साथ ही साथ मैं इसका ऑर्डर भी लिख लेता हूं। ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे दैट इज 2/2 का ऑर्डर है, जिसको हम जिनके ऑर्डर जो हम लिखते हैं रो एंड कॉलम, पता है ना, लास्ट मैंने पढ़ाया था, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। जिनकी रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी गुड। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, 7 6 -5 8। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इसका भी ऑर्डर आप देखेंगे, ऑर्डर इज 2/2। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी करना है, मतलब दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है कि जब भी आप मैट्रिसेस को ऐड करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 2/2 ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/3 होता तो ये ऐड नहीं होता, तो हो जाता। यहां पे भी आपको क्या चाहिए था उस टाइम, दूसरी मैट्रिक्स में भी ऑर्डर 2/3 का चाहिए। इट मींस आपके दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर आपके दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो हम एडिशन नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखें मैं ऐड कैसे करूंगा। अब हमने देख लिया है कि दोनों मैट्रिसेस के क्या ऑर्डर इक्वल है। अगर ऑर्डर इक्वल हो सकते हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे ए मैट्रिसेस का
रो 1 का और कॉलम 1 का एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 2। सिमिलरली दूसरी मैट्रिसेस का भी रो 1 और कॉलम 1 के पहला एलिमेंट देखेंगे, दैट इज 7। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। इसी तरह से आप देखेंगे रो 1 और कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट को दूसरी मैट्रिसेस के रो 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, दैट इज 2 + 6 ऐड हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पे जो 4 दे रखा है इसको ऐड करेंगे किसके साथ, यहां पे जो -5 दे रखा है तो इनको हम ऐड कर देंगे इस तरह से। यहां पे -6 दे रखा है, इसको ऐड करेंगे हम किसके साथ, यहां पे जो दूसरी मैट्रिसेस का 8 दे रखा है। सिंपली इस तरह से हम ऐड कर देंगे, है ना सिंपल। तो जब ऐड करेंगे देन व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट, इन दोनों को ऐड करिए, वी विल गेट 9, इनको ऐड करिए 4 -5, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 एंड 2 + 6 8, -6 + 8 दैट इज 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, A + B मैट्रिसेस का। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसी आंसर को आप ऑप्शन में टैली करेंगे, मैच करिए किसके साथ है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली ऑप्शन ए के साथ ये मैच कर रहा है। तो दिस इज द आंसर। तो पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हम दो मैट्रिसेस को कब ऐड करते हैं, उसके ऑर्डर सेम हो तो हम इजिली ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। Question is find AB if A matrix is given and B matrix is given। तो आपके पास देखें A मैट्रिसेस और B मैट्रिसेस दे रखे हैं, आपने क्या करना है, A B निकालना, मतलब A × B करना है। तो ये करते कैसे हैं वो आप देखिए। सबसे पहले इसको करने से पहले, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, आप थोड़ी देर में अपना आंसर टैली कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कंसेप्ट को पहले समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव अ मैट्रिसेस x, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है दैट इज m/n, ठीक है। देन वी हैव अ y मैट्रिस, y मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दैट इज n/o, एंड फाइनली वी गेट x y मैट्रिसेस, न्यू मैट्रिसेस जो हमें मिलेगी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और उसका भी ऑर्डर क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है। तो ऑर्डर उसका होगा m/o, ठीक है। अब ये चीज कैसे आई, ये ऑर्डर कैसे आया, यहां पे मैंने ये लेट किया था, दिस इज लेट किया हुआ है कि x जो मैट्रिसेस है उसका जो ऑर्डर है दैट इज m/n है, ठीक है। m/n मैंने खुद से लेट किया, y मैट्रिसेस थी उसका भी ऑर्डर मैंने खुद से लेट किया n/o, बट जो गिवन मैट्रिस इनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो आया इन दोनों मैट्रिसेस का, उसका ऑर्डर कुछ और ही आया दैट इज m/o। तो ये आया कैसे है इसको समझिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारी x है उसका जो कॉलम है n, और सेकंड जो मैट्रिक्स y है उसकी जो रो है दैट इज n, ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर ये नंबर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर ये नंबर सेम है तो ये मल्टीप्लाई होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर किसी बच्चे ने वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप उन वीडियो को भी पहले गो थ्रू कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आप इजीली ये भी समझ पाएं। तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस होती है उसका जो ऑर्डर है m/n, वो n, और दूसरी ऑर्डर का आप देखेंगे ये n और ये n सेम है, इसको आप कट कर देंगे एंड यू विल गेट द ऑर्डर m and o। यही फाइनली में आपको m and o मिला। ये इस तरह से मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को कब करते हैं और कब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं ए और बी को। तो हमारे सामने ए मैट्रिसेस है, मैं यहां पे लिख लेता हूं ए को, दैट इज 6 9 2 3, एंड बी इज 2 1 0
3, 2, 1। सो गाइस, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, इसका ऑर्डर क्या है आप देखेंगे, 2/2 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का ऑर्डर है। तो जो हमारे पास गिवन आएगा, दैट इज ए बी, जो हमारे पास आएगी मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला दैट इज 2 ये लेंगे, और दूसरी मैट्रिक्स का लास्ट वाला दैट इज 3, इसको लिखेंगे, दिस इज ऑर्डर। ये कब लिखेंगे, आपने पहले देखना है कि ये जो साथ में जो 2 है और ये वाला 2 ये सेम है, ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। अगर ये नंबर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है खासकर। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो नहीं आता है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। आप यहाँ पे पहली जो रो है ए की, दैट इज 6 और 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2, 3 के साथ, ठीक है। तो आपको कॉलम 1 मिलने वाला है। फिर से इसी रो को, रो 1 को आप कॉलम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉलम 2 बनेगा न्यू मैट्रिसेस में, और इसी तरह से आप इसी रो को कॉलम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉलम 3 आएगा। ये कैसे आएगा ये मैंने ओरली आपको बताया, अभी इसको मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं ए बी, और मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा भी आपको। रो 1 लेंगे ए के, और कॉलम 1 लेंगे बी का। तो ए मैट्रिक्स में जो रो 1 है उसका एलिमेंट देखिए 6, 6 को पहले कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ओके। देन प्लस करेंगे रो 1 के सेकंड एलिमेंट, रो 1 सेकंड एलिमेंट कौन था, 9, ऐसे ही कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट दैट इज 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। आई होप आप ये पकड़ पाए मैंने कैसे की है। जिनको डाउट है फिर से थोड़ा ध्यान से देखें। अब मैं कॉलम 2 बनाने, इसी तरह से कॉलम 1 बन जाएगा, यहाँ पे कॉलम 1 बनने वाला है, यहाँ पे कॉलम 2 बनने वाला है, और यहाँ पे कॉलम 3 बनने वाला है, ठीक है। अब देखते जाइए कैसे बन रहा है। अब ए मैट्रिसेस के रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दैट इज 1, प्लस कर देंगे रो 1 के सेकंड एलिमेंट दैट इज 9, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ दैट इज 2। वेरी गुड, अगर आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए अब रो 3 कैसे बनेगा, रो 1 को अब मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम 3 के एलिमेंट्स के साथ। तो मैट्रिसेस ए का रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 6, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दैट इज 0, प्लस कर देंगे 9 को, जो क्या है रो 1 के सेकंड एलिमेंट है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के सेकंड एलिमेंट के साथ दैट इज 1। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट हल्का सा समझ आया कि इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रो 1 ली थी हमने ए एलिमेंट की, ए मैट्रिसेस की, तो जब ए मैट्रिसेस की हमने रो 1 ली तो जो ए बी बनेगा उसके आपके पास क्या मिल गया है, रो 1 आ गई आपके पास, ठीक है। और आपने बी एलिमेंट के किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो जो ए बी का जो ए बी जो प्रोडक्ट आपने निकाला था उसके साथ आपको क्या मिल गया, 3 कॉलम मिल गए, क्योंकि बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसने हमें 3 कॉलम दे दिए, ठीक है। इस तरह से आप समझिए। अब आप देखिए ए मैट्रिसेस का रो 2 लेंगे, जब रो 2 लेंगे तो यहां पे भी रो 2 मिलेगी आपको, ओके। तो रो 2 के एलिमेंट्स को देखिए दैट इज 2 एंड 3, तो रो 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 1 के नीचे लिखेंगे, रो 2 के एलिमेंट्स को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 2 के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से रो 2 के एलिमेंट्स को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉलम 3 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे करता हूं। मैट्रिसेस ए का रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दैट इज 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस रो 2
के सेकंड एलिमेंट दैट इज 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट के साथ दैट इज 3। आ गया समझ? वेरी गुड। चलिए अब फिर से मैट्रिसेस ए का जो रो 2 है दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दैट इज 1। इसी तरह से रो 2 का सेकंड एलिमेंट दैट इज 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ दैट इज 2। क्लियर? देन लास्ट हमारा रहता है रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम थर्ड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दैट इज 0, प्लस कर देंगे रो 2 के सेकंड एलिमेंट दैट इज 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के सेकंड एलिमेंट के साथ दैट इज 1। ये मैं आपको उन बच्चों के लिए ऐसे डिटेल में समझा रहा हूं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है? जिनको आता है वेरी गुड, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाए होंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। अब आपके पास जो ए बी आएगा उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 12। 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया 27। इसी तरह से 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 1 6, प्लस 9 इंटू 2 18। नीचे देखिए 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 2 6। वेरी गुड। देन वी हैव 6 इंटू 0 0, प्लस 9 इंटू 1 9। नीचे देखिए 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ गया। सिंपली इसको ऐड करेंगे तो आपको ए बी का वो मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या है? जल्दी से इनको ऐड करिए। 12 प्लस 27 करिए तो कितना आएगा? 39 आएगा। गुड। 6 प्लस 18 करिए, कितना आएगा? 24 आएगा। वेरी गुड। 0 प्लस 9 9, 4 और 9 को ऐड करिए 13, 2 6 8 एंड 3 और 0 को ऐड करेंगे 3। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। तो ए बी मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिसेस आ जाएगी। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉइंट क्या समझने वाला था, दो मैट्रिसेस को हम तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे अगर उनके दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं उसको आप देख पाएंगे कि किसको सेम होना है। तो जो पहली मैट्रिसेस का जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिसेस का जो रो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू आपने निकाल के बतानी है। आपके पास ए मैट्रिसेस गिवन है। ट्रांसपोज आपको पता ही है क्या होता है, जब हम एक रो को किसी मैट्रिसेस की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिसेस क्या है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका आंसर पहले बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। वेरी गुड, जिनका आ गया। बाकी हम सॉल्व करके देखते हैं ये आया कैसे है। तो ऑप्शन हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रो क्या है यहाँ पे? कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से सेकंड रो क्या है? साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैं यहां पे पहले दोनों को लिख देता हूं, ए ट्रांसपोज ए। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को पहले मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मेरा ए ट्रांसपोज था और ए जो है वो मैं यहां लिख देता हूं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा, कॉस अल्फा। तो ये मैंने दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को लिख दिया है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा आप देख पा रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर इनका चेक करिए। इसका ऑर्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/2, तो इसका ऑर्डर भी क्या था 2/2। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या मिलेगा 2/2। ठीक है, क्योंकि ये 2 और इसका ये 2 इक्वल है, तो हम इसे इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही सीखा था। वेरी गुड। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं ए ट्रांसपोज ए को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने रो 1 ली है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉलम 1 के साथ। यही तो पढ़ा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, यही तो कंसेप्ट था। तो आप देखेंगे रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को, दैट इज कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज कॉस अल्फा। वेरी गुड। अब आप करेंगे रो 1 के सेकंड एलिमेंट को, दैट इज साइन अल्फा, को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट के साथ, दैट इज साइन अल्फा। वेरी गुड। इसी तरह से आप रो 1 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे कॉलम सेकंड के साथ। तो आप देखेंगे रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के, दिस इज कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज, मैं आपको यहां पे बता दूं, दिस इज कॉलम 2। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वो क्या है, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन रो 1 के सेकंड एलिमेंट उसको ऐड करेंगे, दैट इज साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा, क्यों, कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ। दिस इज, आई होप आपको समझ आया मैंने कैसे किया। चलिए इसी तरह से मैं रो 2 के एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करूंगा। रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज माइनस साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज कॉस अल्फा, प्लस कर देंगे रो 2 के सेकंड एलिमेंट दैट इज कॉस अल्फा, कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट दैट इज साइन अल्फा। वेरी गुड, जो कर पा रहे हैं। अब देखिए रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज माइनस साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज माइनस साइन अल्फा, प्लस कर देंगे रो 2 के सेकंड एलिमेंट दैट इज कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ, दैट इज कॉस अल्फा। वेरी गुड। अब जल्दी से आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो देखें आपका क्या आंसर आता है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड। प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलने वाला है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है। और यहां पे आप देखिए माइनस क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस क्या मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट बिकम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि आगे कैसे हम करेंगे सॉल्व। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए आपने अभी तक निकाला, ये वैल्यूज यहाँ पे निकाल दी आपने इसे आइडेंटिटी को पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या है, कॉस
स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इट बिकम 1, ये आइडेंटिटी लग के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट बिकम 0। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी क्या हो जाएंगे 0, कैंसिल हो जाएंगे। एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी एंड इट बिकम 1। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1001, और इसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर है कैसे किया, मैंने डिटेल में समझा दिया है, जिसको नहीं आता वो देख सकता है और इसको समझ सकता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको खुद करना है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है इफ ए ट्रांसपोज इज गिवन, ए ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है, ओके, एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन, देन फाइंड ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ए चाहिए और आपने बी मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को ऐड करके और उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, कोई लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको समझना है। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, ए ट्रांसपोज गिवन था। तो ए ट्रांसपोज जो मैट्रिसेस है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिसेस ए निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, जब हम ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए ट्रांसपोज आ जाता है। अगर ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आया समझ, नहीं समझ आया, चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ दोबारा से। हमारे पास अगर ए ट्रांसपोज गिवन है, अगर उसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास ए आ जाएगा। इसका अगर हम क्या कर दें ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमारे पास वही सेम मैट्रिसेस आ जाएगी, ये हमने पढ़ा था। चलिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने लिख दी है, अब मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ, इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 3 1 2, और इसी मैट्रिसेस को मैं क्या बोलता हूं, ए बोल सकता हूं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिसेस। तो यहां से मेरे पास ए की ए मैट्रिसेस आ चुकी है और बी मैट्रिसेस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मैं इस बी का क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस बी मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, व्हाट इज द मैट्रिसेस बी, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउ अब इस होल मैट्रिसेस को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एंड दैट इज ये 2 जो है अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको ध्यान रखें, सिर्फ फर्स्ट नंबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा कुछ नहीं है। जब मल्टीप्लाई एक सिंगल नंबर मैट्रिसेस के अंदर जाता है तो वो हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ वी गेट -2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ वी गेट 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ वी गेट 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ वी गेट 4, एंड दिस इज द ट्वाइस ऑफ मैट्रिसेस बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस टू बी, ए मैट्रिसेस और टू बी मैट्रिसेस को ऐड करना है। आपके पास ए मैट्रिसेस है, आपके पास बी मैट्रिसेस है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले ए मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, दैट इज -2 1 3 2, और यहाँ पे मैं टू बी मैट्रिसेस लिख रहा हूँ एंड दैट इज -2 0 2 4। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है कुछ, जहाँ पे मैंने दो आपको क्या दी थी, मैट्रिसेस दी थी और बोला था उनको ऐड करिए। अब यहाँ पे भी आप इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, आपने पहले भी किया है तो ऐड करिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करना है। क्यों, वो कैसे पॉसिबल है, अगर इनका ऑर्डर क्या है सेम है, इनका ऑर्डर 2 by 2 है और इसका भी 2 by 2 है, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे -2 को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -2, इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसी तरह से 1 को ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग 0 के साथ, 3 को ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के साथ, एंड 2 को ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, एंड इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ए प्लस ट्वाइस
बी मैट्रिसेस का एडिशन आ चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस टू बी मैट्रिसेस का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज तो आपको पता है कैसे करते हैं, रो को जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजिली, रो क्या है -4 और 1, इसको कॉलम में लिख दीजिए -4 1 5 6। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। आई होप आपको क्लियर है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। जिनका आंसर ठीक आया है वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन है -A आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। अब ये कैसे है, अब उसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारी जो मैट्रिसेस है वो हमारी होती है, पहले हम सिमेट्रिक को समझ लेते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है, और फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। हमारी जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है ए, अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो उस ए के ही बराबर आता है, उसी मैट्रिसेस के बराबर आता है, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाती है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करिए। जब हमारे पास कोई ए मैट्रिसेस है, जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नाउ अब क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोलता है अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। तो ए का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। सिंपली आप यहाँ पे माइनस को जब इधर भेज देंगे, ए ट्रांसपोज की अगर आप बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा ना। दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आप दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज पूछा था तो उसको किसके इक्वल करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने इस ऑप्शन को चूज किया है उसका आंसर ठीक है, और आई होप उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये आपके आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये आपकी बेसिक कंसेप्ट्स को देखने वाले क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करिए, इन क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिए। क्या पता एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाए और आप फिर बोलेंगे कहाँ से आया, तो क्वेश्चन तो यहीं से आ गया था, बुक से ही आ गया था। चलिए सो गाइज, अगर आप क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है इस क्वेश्चंस के ऊपर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए मैट्रिसेस, आपको ए मैट्रिसेस दे रखी है जिसके अंदर क्या है, एम रोज है एंड एन कॉलम्स हैं। कोई ए मैट्रिसेस है तो उसके एम रोज है और एन कॉलम्स है। ओके, कहता है सच दैट, किस तरह से है कि जो एम डज नॉट इक्वल टू एन, एम और एन की वैल्यू सेम नहीं है, देन इट इज सेड टू बी। तो उसको हम कैसे मैट्रिसेस बोलेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस है जिसमें एम और एन होते हैं, क्या पता है ना, रोज एंड कॉलम। जो ऑर्डर, वो ऑर्डर एम जो है और एन इक्वल नहीं है, तो ये कैसी मैट्रिसेस कहलाएगी। जल्दी से देखिए, आपने ऑप्शन कर लिया होगा तो ऑप्शन अपना बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो आइए समझते हैं। मैं यहाँ पे एक मैट्रिसेस ड्रॉ करता हूँ 2 3 4 1 0 1। तो अब इसका ऑर्डर लिखें फटाफट, 2/3। तो दिस इज द ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे एन क्या है 3। तो इन दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं होती तो इसको हम कैसी मैट्रिसेस बोलते हैं, स्केलर मैट्रिसेस। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्केलर मैट्रिसेस। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्केलर मैट्रिसेस हमें पता है वो क्या होती है, जब हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं,
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमारी ये इक्वल हैं तो ये हमारा कैसी मैट्रिसेस कहलाती है, ये स्केलर मैट्रिसेस कहलाती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस हमें पता है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 by 2 है तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिसेस भी है। ठीक है, सी रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल मैट्रिसेस जिसके एम और एन की वैल्यू सेम नहीं होती, रो और कॉलम सेम नहीं होते, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, एंड ऑप्शन डी देख लेते हैं, कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिया हो, 1 2 3 कॉलम एक ही गिवन है तो इसलिए वो कॉलम मैट्रिसेस कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, आर एडेड इफ दे हैव। हम दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर पाते हैं वो आपने बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और अपना आंसर दे दिया होगा आई होप। तो जल्दी से हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज सेम ऑर्डर। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका ही मैंने आपको, ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही था। दो मैट्रिसेस को ऐड ही हम तब करते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, मैट्रिसेस का सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर सकते। क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं? नो। स्क्वायर मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? बताओ बताओ, कर सकते हैं? आप तो बोलोगे बिल्कुल सर, एम और एन अगर ये 2 by 2 हो गया तो ऐड हो जाएगा। भाई अगर ये 3 by 3 हो गया तो क्या ऐड होंगे? नहीं होंगे। चलिए एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 1 4 6 ये क्या है, हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर दिस। एंड अगेन मैं एक और मैट्रिसेस लेता हूं एंड दैट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3, पर दोनों हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हर एक मैट्रिसेस अगर स्क्वायर है तो वो ऐड हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐड करने के लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर चेक करते हैं। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। जब तक ऑर्डर इनका सेम नहीं होगा तब तक ये ऐड नहीं होंगे। तो इनके ऑर्डर को आपने चेक करना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बी। तो कोई एक मैट्रिसेस है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने दे रखे हैं, ए मैट्रिसेस में अगर देखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे कॉलम 2 दे रखा है, यहाँ पे कॉलम 1 2 3। तो इनके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। क्या उससे होगा? आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाते तो हो जाता, तो क्या ये होता? ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑर्डर इज द ओनली थिंग, तो इतना आपने याद रखना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ ए हमारे पास मैट्रिसेस दे रखी है 9 9 9 इज, ये किस तरह की मैट्रिसेस है, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन देखिए, स्केलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। जल्दी से आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन देखते हैं इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो रो मैट्रिसेस है ये। चलिए स्केलर मैट्रिसेस अभी बताई मैंने, जिसके हर एक एलिमेंट्स डायगोनल वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिसेस बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यही डायगोनल मैट्रिसेस अगर 1 के इक्वल हो जाएं तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहलाती है। कॉलम मैट्रिसेस देखिए क्या होती है, मैंने आपको बताया था अभी, जिसमें एक ही कॉलम गिवन हो उसको हम कॉलम मैट्रिसेस बोलेंगे। और रो मैट्रिसेस जिसके अंदर एक ही रो गिवन हो उसको हम रो मैट्रिसेस बोलेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। आपके पास एक मैट्रिसेस एक्स दे रखी है, आपने इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 by 4, 4 by 3, 3 by 4 एंड 3 by 3। तो आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका ऑर्डर है 3 by 4। कैसे है, इसके अंदर रोज कितनी है, आप यहाँ पे रो कॉल काउंट करिए, रो 1, रो 2 एंड रो 3। जब रो 3 है तो यहाँ पे 3 बाय, और कॉलम काउंट करिए, C1 C2 C3 एंड C4। तो कॉलम हो जाएंगे हमारे 4। तो ऑर्डर बन गया 3 by 4। सिंपल आंसर, सबने किया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट मस्ट बी द मैट्रिसेस X इफ 2x प्लस
मैट्रिसेस गिवन इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे हमने बताना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए और ऑप्शन चेक करिए और मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वो कैसे आया है, आइए अब उसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिसेस है ये प्लस के साइन के साथ है, अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं दूसरी साइड तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे आप देखें, -3286, तो इस तरह से ये साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ आप देख पा रहे हैं हम दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या ये दोनों मैट्रिसेस हमारी सब्ट्रैक्ट हो सकती है? क्या देखना होता है, जल्दी से बताइए। यस, हमें ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, एंड इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो इनके ऑर्डर सेम है, देन वी कैन इजिली सब्ट्रैक्ट देम। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने माइनस कर देना है, तो 9 - 3। ऐसे ही 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है एलिमेंट 8, इनको माइनस कर देंगे। एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6 - 4 2 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, किसकी, ट्वाइस ऑफ x की। हमें आंसर किसका निकालना है, हमें तो x का निकालना है। तो x की वैल्यू आने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उस साइड भेजेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किसके साथ होगा, पूरी होल मैट्रिसेस के साथ होगा। अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन किया था, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करूंगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी, 6 को 2 से डिवाइड करें वी गेट 3, 2 को 2 से डिवाइड करें वी गेट 1, ऐसे ही -4 को 2 से डिवाइड करें वी गेट 2, एंड 0 को जब करेंगे तो दैट इज 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ ये मैच कर रहा है। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस सच दैट, दो मैट्रिसेस हैं A और B इस तरह से कि हम उनको ऐड भी कर पा रहे हैं A प्लस बी, एंड उनको मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं A इंटू बी, आर बोथ डिफाइंड एज। तो वो कैसी मैट्रिसेस होंगी वो आपने बताना है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, आई होप आपने कर लिया होगा। तो आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ये कैसे आया है स्क्वायर मैट्रिसेस, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 1 2। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे बी लेता हूँ और मैं ऑप्शन ए को फुलफिल करता हूँ 2 3 1 2, तो ये दोनों क्या हमारे सेम मैट्रिसेस हैं, ए इक्वल टू बी, और ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना कि ये दोनों सेम एलिमेंट हमने ले लिए, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये तो 2/2 था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, ऐड भी हो गया। अगर मैं ए मैट्रिसेस को अगर इस तरह से लेता हूँ 1 2, और बी मैट्रिक्स भी लेता हूँ 1 और 2, अब इनका ऑर्डर देखिए 2/1 एंड 2/1, ये ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ए प्लस बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, वेरी गुड। क्या इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एलिमेंट और ये वाला नंबर सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ये ऑप्शन जो ए है हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ए और बी अगर मैट्रिसेस हमारी इक्वल भी है तब भी वो उनको हम ऐड कर सकते हैं, बट उनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से हमें चीज समझ आई। तो इसी तरह से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बचा ऑप्शन दैट इज ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे ये एक एग्जांपल थी,
यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए मैट्रिसेस ली और बी मैट्रिसेस ली। इनको मैंने कैसी मैट्रिसेस ली है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस लिए, मतलब जिनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं और हम इजीली प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अब हमारा आ गया है, यहां से स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट। अभी तक हमने जो सॉल्व किया वो हमने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्योंकि डिटर्मिनेंट से पहले आपको मैट्रिसेस अच्छे से आना चाहिए। अगर जिन बच्चों ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने मैट्रिसेस की मेरी वीडियो नहीं देखी है उनको वो देखें। उसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स मैट्रिसेस के बताए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपको मैट्रिसेस आता है देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट। चलिए अब डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि इवैल्यूएट, क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट 2 1 3 4। और सबसे बड़ी बात मैं एक यहाँ पे बता दूं, आपको पता ही होगा, मैट्रिसेस को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को हम सिंपल मॉड की फॉर्म में लिखते हैं। इसे मॉड नहीं बोलेंगे, इसको सिंपल बॉक्स में, या आप बोल सकते हैं 2 लाइन के अंदर हम लिखते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। चलिए अब आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ बेसिकली बता दूं। जैसे मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ए बी सी डी। जब भी आपको बोला जाए इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट आपने कैसे करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है डी से एंड बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, और इनके बीच में माइनस का साइन होगा। कैसे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ए डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट में माइनस बी मल्टीप्लाई सी। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए डिटर्मिनेंट की। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है इसको कैसे करना है। हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, दैट इज 2 1 3 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं फटाफट। तो जैसे इवैल्यूएट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। वेरी गुड। तो 2 इंटू 4 हमारा 8, माइनस 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 दैट इज 3। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे, आपको माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 5। तो जैसे ही हमें इवैल्यूएट किया इस गिवन डिटर्मिनेंट को, तो वी गेट द आंसर 5। आई होप आप सब लोगों का आंसर 5 ही आया होगा। जिनको नहीं आता था, मैंने यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज़ बता दी है कि किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। जब यहाँ पे तो चलो 2 ही रो थी या 2 ही कॉलम थे। जब रो बढ़ेंगी, कॉलम बढ़ेंगे, जैसे 3 बाय 3। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारी डिटर्मिनेंट होती है, जब वो, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। 2 बाय 2 एम और एन सेम होते हैं। अगर ये सेम होते हैं या इक्वल होते तो हम कैसी मैट्रिसेस बोलते थे, जिनका ऑर्डर सेम होता था, वो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिसेस होती थी। तो एक स्क्वायर मैट्रिसेस ही हमारी क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट कहलाएगी। इतना इसका ध्यान रखना है। आप कभी भी यहाँ पे इसका ऑर्डर जब भी लेंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिसेस की तरह ही ऑर्डर होगा हर एक डिटर्मिनेंट का। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 बाय 3 का ऑर्डर दे रखा है। मतलब हर एक जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑर्डर ही फॉलो करेगा। आई होप आपको ये भी एक बेसिक डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, अब इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो अभी हमने 2 बाई 2 वाला केस देखा, अब 3 बाई 3 वाला हम केस देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक बेसिक आपको साइन कन्वेंशन बता दूं कि यहाँ पे प्लस आता है सबसे पहले, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये कन्वेंशन आपने याद नहीं रखनी है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बस इसकी फर्स्ट लाइन जो है आप उसको याद रखें, ये कैसे आया। तो साइन कन्वेंशन क्या है, आपने बस इसको ऐसे याद रखना है कि पहले प्लस माइनस, ऐसे इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। आप सबसे याद रखिए, आप प्लस माइनस में सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्लस या माइनस। माइनस प्लस नहीं बोलते हम, प्लस माइनस बोलते हैं। तो ऐसे याद रखें, पहली टर्म प्लस होगी, फिर माइनस, फिर प्लस, एंड सो ऑन। ये पैटर्न बन गया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए हमें बस एक फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो के साइन को ही ध्यान में रखना है।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन, फर्स्ट एलिमेंट मैं ये 1 को ले रहा हूँ, तो इसका साइन क्या आएगा, साइन कन्वेंशन कहता है पहले प्लस आएगा, +1 और डिटर्मिनेंट अब इस 1 की ये कॉलम और इस 1 जिस रो में है उसको उसको जो एलिमेंट लिया है उसकी रो उसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के आपको क्या दिख रहा है, आपको ये पार्ट दिख रहा है, आप इसको लिख देंगे 3 0 1 0। इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले आप लिखना सीखिए कि लिखते कैसे हैं, धीरे धीरे आप इसको कर भी पाएंगे। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 -2। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट है वो किस रो में है और वो किस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ने के बाद उसको मिटा देंगे, उसको जब मिटा देंगे तो आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, -1 4 0 0, उसको आप एज इट इज लिख देंगे। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप देखेंगे थर्ड एलिमेंट उसका साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा एंड दैट इज थर्ड एलिमेंट क्या है 4, एज इट इज इसको 4 लिख देंगे। सेम वो किस रो में है किस कॉलम में है उसको छोड़ के आपको क्या दिख रहा है, -1 4 3 1, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लिख लेंगे तो आपका आधा काम फिनिश हो गया है। अब आप इजीली आगे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, +1 और जब इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 3 × 0 इज 0 -1 × 0 इज 0, ब्रैकेट क्लोज, -2 -1 × 0 is 0 and -4 × 0 is 0, again bracket close, +4 -1 into 1 that is -1 minus 3 into 4 is 12, bracket close। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में से ये होल टर्म क्या है 0 0 × 1 is 0 माइनस ये भी 0 मल्टीप्लाई -2 होगा तो वो भी 0 आएगा, प्लस अंदर क्या है -13, 4 मल्टीप्लाई -13 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा एंड दैट इज -52। तो जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं वी गेट एन आंसर -52। अब ये कैसे सॉल्व किया मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दी है, साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छे से समझा दी है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं माइनर के बारे में कि माइनर को हम किस तरह से, माइनर कोफैक्टर इन सबको हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डिटर्मिनेंट ले रखा है, ठीक है, तो उसकी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं A11 A12 एंड 13। ये क्या है, ये मैंने इनकी पोजीशंस के बारे में लिखा हुआ है। ए जो है उसकी पोजीशन क्या है, 11 मतलब रो 1 कॉलम 1, ठीक है, ऐसे ही A12 का मतलब रो 1 कॉलम 2, A3 का मतलब रो 1 कॉलम 3। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं। जैसे मैं A32 को देखूं और बोलता हूं ये क्या है, ये एलिमेंट रो 3 और कॉलम 2 का है। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम माइनर के बारे में जानेंगे कि माइनर को किस तरह से निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माइनर निकालूंगा किसका, A11 पोजीशन का, तो A11 पोजीशन में आप क्या करेंगे, इस जिसका निकालना है उसको लेंगे, वो किस रो में है किस कॉलम में है उसको छोड़ के आपको जो दिखेगा वो आपको क्या होगा, वो माइनर होगा A11 का। तो आपको दिख रहा है A22 A32 A23 A33, तो दिस इज द माइनर ऑफ A11। तो इस तरह से आपने माइनर निकाला A11 पोजीशन का। इसी तरह से आप A12 का भी माइनर निकाल सकते हैं। तो माइनर जब हम निकालेंगे किसका, A12 पोजीशन का, तो आप कैसे निकालेंगे, वो A12 किस रो में है किस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको आप लिख देंगे, दैट इज A21 A23 A31 A33। तो दिस इज द माइनर ऑफ A12 पोजीशन। आगे क्या करेंगे, जहां पे वैल्यूज होंगी आप इनको सिंपली जैसे आप इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट को
सिंपली डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे एंड यू गेट द आंसर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ ताकि आप उसे इजीली समझ पाएँ कि कैसे सॉल्व करना होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक ए डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब आपने मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1 का, मतलब 1 की पोजीशन पे क्या आएगा। तो जैसे मैं माइनर ऑफ 1 निकालूंगा या इसको मैं बोल दूं A11, तो आपको पता है A11 में जो 1 लिखा है ये किस रो में है, किस कॉलम में है, इसको आप छोड़ देंगे और आप फिर बाकी जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, दैट इज 5 6 8 9। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू नो 5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो यू गेट 45 माइनस 48, यू गेट द आंसर -3। तो इस तरह से आपका जो माइनर बनेगा वहां पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू सॉल्व या फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया कि माइनर हम किस तरह से निकाल रहे हैं। जैसे गाइज आपका एक माइनर निकल जाता है डिटर्मिनेंट का, तो उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। अब एक कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अब मैं वो भी बताता हूँ। कोफैक्टर निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर में हम -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोफैक्टर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब कोफैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे i j का लिखता हूँ अगर, तो -1 ऊपर जो पावर होगी वो i प्लस j इंटू जो माइनर होगा वो माइनर भी i और j का ही होगा। ये मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ आपके सामने लिख दिया है, पर इससे डरना नहीं है, बहुत इजी है। मैं अभी एग्जांपल दे के आपको कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए, अब हमने पीछे क्या निकाला था, माइनर निकाला था। अब हम इसका कोफैक्टर, उसी का हम आगे फर्दर क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल या पिछले वाले स्लाइड पे जाते हैं, हमने यहाँ पे क्या निकाला, माइनर ऑफ 1 का माइनर निकाला था एंड दैट इज -3 आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 आया। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए आपको पता है जो हमारा माइनर था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनर ऑफ 1 हमारा आया था -3। तो इसका जो कोफैक्टर होगा, जब हम इसको यहाँ पे लिखा होगा ना -3, सबके ऐसे माइनर निकाले होंगे आपने, मैं डैश लिख दिया यहाँ पे, अभी निकले नहीं है, जिसका निकाला मैंने वही लिखा है। अब जब माइनर आप निकाल दिया हुआ है, अब जब आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का, तो इसी 1 का जब कोफैक्टर निकालने जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आई जे क्या है, पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे 1 था वो कौन सी पोजीशन पे था, देख लीजिए, इसकी पोजीशन क्या थी, 1A11 थी। तो A11 मतलब I भी 1 है और J भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 1 इंटू माइनर क्या था इसका, -3, यहाँ पे अभी निकाला था हमने। ठीक है, तो जैसे आप इतना कर लेंगे तो आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई -3, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, तो 1 मल्टीप्लाई -3 इज -3। तो कोफैक्टर भी इसका क्या आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, हर एक का सेम नहीं होगा, बाकियों का चेंज भी होगा। वो कैसे चेंज होगा, साइन चेंज होंगे बिकॉज ऑफ दिस, इनकी -1 की पावर की वजह से। तो एक कंसेप्ट आपने एक सिंपली याद रखना है कि जो -1 की जो पावर है, अगर वो ऑड आती है तो वैल्यू में जो साइन हम माइनस का यूज करेंगे, -1 को यूज करेंगे। अगर -1 की वैल्यू अगर इवन आती है तो हम +1 का यूज करेंगे। इस तरह से आपने याद रखना है। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, इवन थी कि ऑड थी, यहाँ पे इवन थी, तो साइन प्लस का होगा, तो मतलब ये पूरी साइन प्लस बन जाएगा। एज इट इज जो माइनर का होगा साइन और वही रहेगा। इस तरह से भी आप इस पार्ट को याद रख सकते हैं।
तो जैसे ही आप सबका कोफैक्टर निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है। तो एडजॉइंट में आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं किसका, कोफैक्टर का। जो भी आपने कोफैक्टर निकाला है तो उस पूरी डिटर्मिनेंट का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सब हमने माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, ये किसके लिए निकाला, ये हमने एडजॉइंट निकालने के लिए निकाला। एडजॉइंट निकालना अगर कभी क्वेश्चन में आता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो आपको सबसे पहले माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। आफ्टर दैट उस कोफैक्टर को जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं भी समझ आया है, अभी मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस करूंगा तो मैं एक पूरी हर एक कोफैक्टर हर एक माइनर निकाल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है दैट इज ए एंड 3 2 -1। तो ऑप्शन गिवन है, जल्दी से आप निकालिए इसका, फिर इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, आंसर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का बी आंसर है। अब ये कैसे आया है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स थी ए। अब इसको हमने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका माइनर निकालना पड़ेगा, देन कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर, मैं यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस क्वेश्चन की। माइनर ऑफ 3 कैसे निकलेगा, आप 3 को लेंगे, इसकी रो कॉलम को भूल जाएंगे और बाकी आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0। तो 0 इसका माइनर हो जाएगा। देन माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर आप कैसे देखेंगे, तो 2 को लेंगे और इसके रो कॉलम को भूल जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज -1। ऐसे ही आप करेंगे, माइनर ऑफ -1 का निकालेंगे, इसी तरह से आप माइनर निकालेंगे किसका, 0 का। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अब -1 का माइनर क्या आ जाएगा, 2, और 0 का 3। तो मैं यहाँ पे माइनर लिख देता हूँ कि माइनर्स क्या आ चुके हैं मेरे पास माइनर्स की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 3 की जगह देखिए ये एलिमेंट जो लिखे ना, अब उनकी वैल्यू आई है, उनका माइनर 3 का माइनर क्या था, 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। 2 का माइनर क्या था, -1, तो 2 यहाँ था तो यहाँ पे -1। -1 का माइनर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, एंड 0 का 3। तो ये मेरे पास माइनर आ चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जल्दी से को अभी मैंने पीछे बताया था, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर करना पड़ेगा। तो ये जब एक करेंगे तभी आपका कोफैक्टर की वैल्यू आएगी। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब देखिए फटाफट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको पता है 0 की पोजीशन क्या है, 1 1। ठीक है, तो जब 1 1 पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 इज इवन, इवन होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है साइन। ठीक है, -1 की पावर अगर इवन है तो साइन ये पूरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे -1 की पावर ऑड में आती है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इसको अपने बाय प्रैक्टिस आपको ये ऑल ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, 1 + 1 2, 2 इज इवन, साइन बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड माइनर इज, माइनर क्या था यहाँ का, 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ, द आंसर विल बी 0। इट मीन्स द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0। तो कोफैक्टर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इसी तरह से अब मैं इसका -1, इसका पोजीशन क्या है, 1 2। तो आप ओरली करिए अब, 1 2 मतलब 1 + 2 3, 3 मीन ऑड, ऑड मीन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू -1 बिकम +1। आया समझ, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई -1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आ जाएगा +1, वही तो मैंने लिखा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2। अब 2 का पोजीशन देखिए पहले, 2 की पोजीशन है 2 1।
तो 2 1 मतलब 2 प्लस, यहाँ पे चल जाइए 2 + 1 इट बिकम 3। 3 इज ऑड, ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू 2 दैट इज -2। वेरी गुड। इसी तरह से 3 की पोजीशन देखिए दैट इज 2 2, ए 2 2 पे आ रहा है तो 2 2 2 + 2 करेंगे, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 इज इवन, इवन है तो प्लस, प्लस इंटू 3 3। इस तरह से ये कोफैक्टर भी निकल जाएगा। जैसे कोफैक्टर निकल गया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने बताया। एडजॉइंट निकालने के लिए जो कोफैक्टर आया है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 -2 3। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो जैसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी। तो आप इसको मैच कर सकते हैं ऑप्शन बी के साथ, ये आंसर इसका बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है कैसे किया, सब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे हल्की सी, कि जब भी आपको कोई डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस गिवन है और उस मैट्रिसेस का जो एलिमेंट है ए बी सी डी, ये मैंने ले लिए। अब इस ए मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना है तो आप एडजॉइंट बहुत इजीली ओरली निकाल सकते हैं विद इन 2 सेकेंड में। कैसे, आप क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे ए और डी है, जहाँ पे ए है वहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे डी था वहाँ पे ए आ जाएगा। और जो दूसरे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे बी और सी, इनको आप कैसे लिखेंगे, नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब नेगेटिव ऑफ बी एंड नेगेटिव ऑफ सी। तो ये करने से आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए निकल आएगा। ये कैसे किया सर, आइए इसको समझते हैं। हमारे पास ए मैट्रिसेस गिवन थी, हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 3 एंड 0। तो 3 और 0 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, सिंपल। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रह गए हैं उसको नेगेटिव लगा के लिख देंगे। 2 है तो इसका नेगेटिव लगा दो, -2 हो जाएगा। -1 है तो नेगेटिव लगा दो, तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप इसी को मैच करेंगे, यही तो ऑप्शन बी है, बूम, आया समझ। इस तरह से हम एडजॉइंट जिसका ऑर्डर 2/2 होता है हम उसे इजिली निकाल भी सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर हम कैसे करेंगे उसको भी हम समझेंगे। अगर ये तो 2/2 का था, इजिली निकाल दिया, 3/2 का होगा, 3/3 का होगा तो कैसे निकालेंगे, वो भी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है हमारे पास इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन है देन ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा वो आपने बताना है। तो जल्दी से आप इसे करिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया है, आइए उसको निकालते हैं। अभी हमने देखा कि मैट्रिसेस ए हमारे पास गिवन है दैट इज 3 5 4 7, इसका एडजॉइंट निकालना है दैट इज एडजॉइंट ए। और अभी हमने एक ट्रिक समझी थी, अगर कोई मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर में हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी अभी हमने ट्रिक सीखी है। तो देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कर दीजिए 7 3, और जो नॉन डायगोनल है उसको नेगेटिव लगा के लिख दीजिए। दिस इज द एडजॉइंट। अब आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो जब ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आपने बताना है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रो 1 लेंगे, ठीक है। ए मैट्रिसेस की हम रो 1 लेंगे और सेकंड मैट्रिसेस की कॉलम लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अभी हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं तो आई होप आपको अब आ गया होगा समझ। तो मैं जल्दी से करता हूँ। 3 × 7 21 प्लस 4 × -5 -20। आगे इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × -4 -12, 4 × 3 +12।
सेकंड रो देखेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स को अब मैं देखूंगा, 5 मल्टीप्लाई 7 35 एंड सेकंड एलिमेंट क्या है रो का, 7 मल्टीप्लाई -5 -35। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई -4 -20, 7 मल्टीप्लाई 3 +21। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा जल्दी से लिखिए यहाँ पे, 1 0 0 1। दिस इज आंसर। तो ये ऑप्शन में करेक्ट चूज करिए, कौन सा ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, तो यही तो इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए। तो किस तरह से हमने किया, आई होप आपको अभी अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप भी बहुत फास्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को जब इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स कैसे किया जाता है, अब उसको समझेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। नाउ इसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है वो हम यहां समझेंगे। कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन हम उसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। मतलब ये जो मैट्रिसेस है गिवन ए, ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब जो ए है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। और ए का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिसेस है उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब वो कैसी एक मैट्रिसेस होनी चाहिए, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होनी चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप फटाफट इन्वर्स निकालना सीख लेते हैं। पहले हम इसको फटाफट क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिसेस थी, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, मतलब एक्सपैंड कैसे करेंगे, आपको पता ही है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, द आंसर विल बी -2। तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब फटाफट एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, अभी हमने ट्रिक समझी है। 2/2 के केस में क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे उनकी पोजीशंस को। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल है उनको नेगेटिव लगा के लिख देंगे। इज इट क्लियर, एडजॉइंट ए भी आ गया। अब आपने फटाफट क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। आप एडजॉइंट ए लिखेंगे, दैट इज 5 -3 -4 एंड 2। तो ये आप लिख देंगे, ये आपका एडजॉइंट है। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1/-2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो -2 अंदर जाके क्या हो जाएगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/-2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमारे क्या आ गया है, ए का इन्वर्स आ गया है। मैट्रिसेस ए क्या थी और इसी मैट्रिसेस का इन्वर्स क्या है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। आई होप आपको इन्वर्स भी निकालना आ गया है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ए आपको मैट्रिसेस दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालिए। अभी जैसे क्वेश्चन किया हमने बस वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए। तो आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर कैसे आया ऑप्शन डी, उसको आगे हम चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिसेस गिवन है, आप सबसे पहले इस मैट्रिसेस का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट नहीं। तो डिटर्मिनेंट जैसे हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
4 माइनस 6 इट मीन्स -2 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। अभी मैंने एडजॉइंट आपको समझाया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 एंड 1, दिस इज द एडजॉइंट। आपका भी ये आया होगा, चेक करिए। अब फटाफट ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे एडजॉइंट ए क्या दे रखा है, दैट इज 4 -3 -2 1। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट इज -2। तो -2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब -2 नीचे है इसलिए मैंने इसे 1/-2 लिख दिया है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे -2 को, तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। -2 आ जाएगा यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। तो जल्दी से इसको ऑप्शन से टैली करिए, किस ऑप्शन से मैच करता है, ये ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया है कि 2/2 अगर मैट्रिसेस आती है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। टेंशन मत लीजिए, अब 3/3 ऑर्डर का भी हम ऐसे ही इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप देखें 2/2 का ही कर रहे हैं, 3/3 का कैसे करेंगे वो भी करेंगे, आप बस देखते जाइए। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक मैट्रिसेस दे रखी है इनटू एक्स के साथ हो रहा है इजिकल टू एक मैट्रिसेस आ रही है वैल्यू, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। तो ये क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स मैट्रिसेस के साथ और आपके पास एक मैट्रिसेस आ रही है बी। तो आपने बताना है इस x की वैल्यू क्या है, आपने वो सॉल्व करके बतानी है। तो जल्दी से आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपका आंसर आ चुका होगा। तो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये करेक्ट आंसर कैसे आया है, चलिए अब हम उसको भी देखते हैं। तो आपके सामने मैं यहाँ पे ले लिया a इंटू एक्स इजिकल टू बी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ ना x इजिकल टू, जब a उधर चला जाएगा तो a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जिसे हम बोल सकते हैं ऊपर a इनवर्स b। ठीक है, ऐसे तो आपको पता ही है कैसे किया, जिसको नहीं पता एक बार देख ले। जब a को वहाँ भेजेंगे तो b के नीचे आ जाएगा, तो जब a को ऊपर लाएंगे तो मैं उसको a इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आई होप आपको क्लियर है। अब आपने x की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, जो a इनवर्स आएगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। अब a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर ये हमने मैट्रिसेस को a ले लिया है तो इस मैट्रिसेस को हमने b लेट कर लिया है, तो a का फटाफट डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 4 इजिकल टू 1। वेरी गुड। अब आप एडजॉइंट भी इजीली निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, आपको अब आ गया होगा, वेरी गुड, 1 5 -1 -4, वेरी गुड। अब आप इनवर्स बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला आपने बार बार याद रखना है क्योंकि भूलना नहीं है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद भी होता जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी से, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, दैट इज 1 -1 -4 एंड 5, और इसे डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू आई है 1 तो इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स ये सेम रहेगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है, ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब ए इनवर्स की वैल्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट इज बी, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ 1 -2 1 3, ये हमारा है बी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब आपको आता है मल्टीप्लाई करना, मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ। 1 × 1 इज 1 प्लस -4 × 1 इज -4, 1 × -2 is -2 and -4 × 3 is -12. -1 into 1 is -1, 5 into 1 is +5, -1 into -2 is +2
5 इंटू 3 इज +15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3, 4, -14 एंड 17। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17 का x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, ये किस ऑप्शन के साथ मैच हो रही है, तो आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन सी के साथ मैच हो रही है। -3, -14, 4 एंड 17। आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आंसर ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A हमारी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A प्लस A ट्रांसपोज इज, तो A और A ट्रांसपोज को जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो आपने बताना है वो क्या आएगा। उसकी वैल्यू, वो एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो जल्दी से आप देखें और मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो कैसे होगी, चलिए उसको समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, एंड दैट इज, मैं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 5। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 5 करेंगे 10 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, तो -2 आंसर आ जाएगा। तो मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो जल्दी से ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज पता ही आपको, जो रो है उसे कॉलम में लिखिए। 2, 3 रो है तो उसे कॉलम में लिख दीजिए। 4, 5 एक रो है, अब उसके कॉलम में लिख दीजिए। सिंपल, ए का ट्रांसपोज हो गया। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ऐड कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 2 है तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, इन दोनों को ऐड करिए 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, इन दोनों को ऐड करिए 7 आ जाएगा। ऐसे ही 4 है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, दोनों को ऐड करिए 7 आ जाएगा। 5 और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5, दोनों को ऐड करिए 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज, इस होल मैट्रिसेस का अगर हम ट्रांसपोज भी करें तो वो क्या आएगा, आइए तो करते हैं। 4, 7 एंड 7, 10। तो ये सेम ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज करने पे भी वो वैल्यू सेम आती है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाती है। तो इसका आंसर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बट आप बोल सकते हैं कि हमने तो ए को जो लिया था वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ली थी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्यों नहीं इसका आंसर आया, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। अब मैंने जो मैट्रिक्स ली थी वो मैंने क्या ली थी, एक नॉन सिंगुलर ली थी। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूंगा ए, जो क्या होगी, सिंगुलर होगी, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे 4, 2, 6, 3 ले लेता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिसेस है और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 आएगा। कैसे, 4, 3 से 12 एंड 6, 2, 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 0। अब एक ऐसी मैट्रिसेस है, एक सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 2, 6, 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे, एडिशन अब आपको आती है। 4 + 4 8, 2 + 6 8, 6 + 2 8, 3 + 3 6। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस होल मैट्रिसेस का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा उसको भी देख लीजिए। तो 8, 8, 8, 6, तो ये भी तो सेम आया आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा जो ए मैट्रिसेस थी, जब उसका ट्रांसपोज किया तो वो भी सेम आया। तो ये भी क्या आया हमारा, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस आई। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने स्टार्टिंग में जो मैट्रिसेस ली थी वो कैसी ली थी, एक सिंगुलर मैट्रिसेस ली थी। और यहाँ पे हमने कैसी ली थी, एक नॉन सिंगुलर ली थी।
ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ली थी मैंने और ये मैंने एक सिंगुलर मैट्रिसेस ली है। बट दोनों को सॉल्व करने के बाद तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। अब मैं आंसर किसको टिक करूंगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को या सिमेट्रिक मैट्रिसेस को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये है एक रेक्टेंगल, ये है हमारे पास एक रोम्बस, ठीक है। बट इन दोनों को क्या मैं एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। यस, क्वाड्रिलेटरल होता है, फोर साइड शेप को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रोम्बस है, बट दोनों को मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरह से ही यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं वेदर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस, वेदर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरह आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आप एक कंसेप्ट को समझेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है, जल्दी हम इस लीनियर इक्वेशन पे भी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन जो है हमारे सामने, इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है जैसे लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन लीनियर इक्वेशन ले रखी है। तो ये आपके सामने तीन लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं x के जितने भी कॉफिशिएंट हैं, इसी तरह से y के जितने भी कॉफिशिएंट हैं और z के भी जितने भी कॉफिशिएंट हैं, उसको मैंने एलिमेंट्स को लिया और उसे लिख दिया मैट्रिसेस A। और जो x y z था उसको मैंने x ले लिया और यहाँ पे इजिकल टू के बाहर जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने एक मैट्रिसेस का नाम दे दिया मैट्रिसेस B। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, a इंटू एक्स इजिकल टू बी के इक्वल, ठीक है। ये कैसे लिखा आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से मैं, अगर मुझे कोई बताए कि सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, इन लीनियर इक्वेशंस का, तो सोल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू को ही मैंने किस में लिया हुआ है, एक एक्स मैट्रिसेस में लिया हुआ है, मतलब मुझे एक्स मैट्रिसेस की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स मैट्रिसेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इनवर्स इनटू बी करके निकलेगी। एंड ऑलरेडी हमने इस तरह से क्वेश्चन को पीछे सॉल्व किया हुआ है। तो आई होप आपको अब समझ आ रहा है कि जो हमने पहले सॉल्व किया था वो, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका कंसेप्ट ये है, वो हमने उसकी एप्लीकेशंस की थी, उसको अप्लाई किया था क्वेश्चन में। आई होप आपको क्लियर है। इधर से मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि जब लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो हमें कंडीशंस को भी पढ़ना है। कंडीशंस किसकी, कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंसी की। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि वो कैसे हम चेक करते हैं। तो अभी आपने देखा हमारे पास सिस्टम था a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, दैट इज a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ये आपके पास अभी हमने पीछे इसी को सीखा। चलिए अब देखें, हमने इनका नेचर भी बताना है, तो हम नेचर को कैसे बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन यूनिक है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन, ये कैसे बताएंगे, विदाउट सॉल्विंग। सॉल्व किए बिना भी हम इसको बता सकते हैं। कैसे, आप वो देखिए, कंडीशन वन को हम चेक करते हैं। तो कंडीशन वन यहाँ पे आपको बताती है कि ए मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो वो कैसी, उसका नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, और उसके सोल्यूशन कैसा होगा, उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे ही हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो ये कैसा, कंसिस्टेंट भी बन गया, और इसका कैसा सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन भी होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बी वो भी इक्वल टू ज़ीरो आता है, तब भी इसका नेचर होगा कंसिस्टेंट, और इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। देन पॉइंट थर्ड इज, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है
एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका नेचर कैसा है, ये एक इनकंसिस्टेंट है एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो इस तरह से हम इसको कंडीशंस को याद करेंगे, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको ये भी अब पॉइंट अच्छे से क्लियर है। तो आपने इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैं थर्ड पॉइंट आपको याद कराता हूँ। अगर सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट पॉइंट से देखें, अगर ए का डिटर्मिनेंट निकाला, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो सिंपल, जीरो के इक्वल नहीं है मतलब वो कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सोल्यूशन है। देन सेकंड देखिए, ए इज इक्वल टू जीरो है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी भी इक्वल टू जीरो है, मतलब वो कंसिस्टेंट भी होगा और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों जीरो जीरो है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड थर्ड केस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो है, एक जीरो के इक्वल नहीं है, इस तरह से याद रखें। तो मतलब इनकंसिस्टेंसी है दोनों में, कोई प्लस और कोई जीरो हो रहा है, कोई जीरो नहीं हो रहा, हमें नहीं पता चल रहा, मतलब इनकंसिस्टेंसी है, ऐसे याद रखें। और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या जीरो हो रहा है, क्या जीरो नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कोई हिंट बना के, कोई भी आप एक क्लू बना के आप याद रख सकते हैं। इन शॉर्ट आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, किसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, किसके नो सोल्यूशन होंगे और किसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। इन लास्ट आपको यही चीजें याद रखनी है। तो आप इसे याद कर सकते हैं अपने एंड से। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अब इस पे क्वेश्चन भी अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये तीन लीनियर इक्वेशन आपके सामने दे रखी है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो x y z की वैल्यू क्या होगी वो आपने बतानी है। तो आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और अब मुझे बताएं अब इसका आपका आंसर क्या आया है। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 इसका आंसर आया, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की 2 है एंड z की 3 है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई है। ए एक्स इंटू बी। चलिए अब मैं ए मैट्रिसेस के एलिमेंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ए मैट्रिसेस के एलिमेंट क्या है वो देखिए। एक्स की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। वाई देखिए, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 है। जेड की वैल्यू भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे -1 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए मैट्रिसेस आ गया। मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स मैट्रिसेस की वैल्यू पता है आपको, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा x आ गया इज इक्वल टू बी, और b की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज यहाँ पे चेक कर लीजिए 6 2 1। तो ये हमने लिख दिया। किसको लिखा, इस वाले फॉर्मूले को लिख दिया, इस वाली कंडीशंस को हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपके सामने। अब मूव करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आपको जब x निकालना है तो x निकालने के लिए आपको क्या करना है, a इनवर्स इंटू बी करना है। ये करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो a इनवर्स निकालना है पहले। तो a इनवर्स निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि a डिटर्मिनेंट क्या है। तो a डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। तो a डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, अभी मैंने आपको बताया था, साइन कन्वेंशन, पहले क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या है वैल्यू 1, तो इसको लिखेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसकी रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, बचा क्या, -1 1 1 -1। क्लियर है, माइनस का साइन आ जाएगा 1। सिमिलरली इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1 -1। ऐसे ही आगे करेंगे +1, और जब इसको यहाँ पे लिखेंगे इसके रो को और कॉलम को छोड़ के तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए अब आसान हो जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, +1 और -1 इंटू -1 प्लस का 1, -1 इंटू 1 1, -1 1 इंटू -1 -1
माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 1 इंटू 1 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू -2 -2 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी जीरो, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे -3 इंटू 1 -1 तो ये बन जाएगा प्लस का 3। इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का बन जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 3 इंटू 1 +3 तो ये हो जाएगा +3। तो इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा 6 विच डज नॉट इक्वल टू 0। और ये ए डिटर्मिनेंट है, ये किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है इट मीन्स हम इसका ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। ये हमने कंसेप्ट पीछे इनवर्स में पढ़ा था, ठीक है, जब इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस कर रहे थे। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, 6 निकाला है। अब मैं पूरी स्क्रीन को एक बार इरेज करके दोबारा से लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमने ए का जो डिटर्मिनेंट निकाला है उसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज 6। लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में काम आएगी। चलिए, तो ये हमारी मैट्रिसेस ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला दैट इज 6। अब हम इसका एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। उससे पहले हम माइनर निकालेंगे। अब देखिए मैं माइनर कैसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो 1 है इसके रो को इसकी कॉलम को छोड़ के इसको सॉल्व करिए। -1 इंटू -1 दैट इज +1 एंड -1 इंटू 1 1। तो 1 में से 1 निकल जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इस 1 को देखिए, इसकी रो को इसकी कॉलम को छोड़िए, 1 इंटू -1 -1 एंड -2 ये बन जाएगा -3। -1 -2 -3 बन जाएगा ऐड करने पे। चलिए ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए, इस 1 को इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 1 इंटू 1 1 एंड माइनस पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 ये बन जाएगा हमारा 3। ये भी आपको क्लियर होगा। अब आगे देखिए, अब ये वाला 1 देखेंगे, इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ेंगे, 1 इंटू -1 -1 माइनस करेंगे 1 को, तो -1 -1 दैट इज -2। अब यहाँ पे देखिए, इस -1 को इसकी कॉलम को इसकी रो को छोड़ेंगे तो बचेगा ये 1 -1 -1 आ गया। और 2 इंटू 1 2 माइनस कर देंगे, -1 में से -2 करेंगे वी गेट -3। फिर से बोलता हूँ, -1 -2 -3 होता है। चलिए अब ये वाला 1 लेंगे, इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, दिस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा। अब माइनस करिए 2 इंटू 1 2, तो 1 में से -2 गया तो आंसर इज -1। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत स्लो कर रहा हूँ, आप मेरे को पकड़ते जाइए और करते जाइए। अब इस 2 को लेंगे, इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ेंगे, वी गेट दिस पार्ट। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस करेंगे, -1 इंटू 1 -1 तो ये हो जाएगा +1। तो 1 + 1 बिकम 2। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इस वाले 1 को इसके कॉलम को इसके रो को छोड़िए तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस करें 1 इंटू 1 1 1 -1 0। वेरी गुड। अब लास्ट हमारा है ये -1। अब इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये पार्ट बचेगा, 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड -1 इंटू 1 1। तो -1 और -1 दैट इज -2। तो गाइज ये हमारा आ चुका है माइनर। तो ए मैट्रिसेस जो हमारे पास थी हमने उसका माइनर निकाल लिया है, ये माइनर आ चुका है। अब मैं इसको क्या निकाल रहा हूँ, इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया था, पढ़ा था यहाँ पे, जो i + j है वो किसकी पावर होती है, -1 की पावर होती है, और उसे इंटू कर देंगे माइनर के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 है माइनर, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो पोजीशन क्या, 0 का हमेशा 0 ही रहता है, इसे तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पकड़िए, ये है 1 2, तो 1 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 3 इज अ ऑड नंबर। अगर 3 ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस यूज होगा, तो माइनस इंटू -3 +3 कैसे होगा मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार, बाकी मैं ओरली करूँगा।
तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है 1 2, मतलब a जो है वो 1 2 पे है। तो जब a 1 2 पे है तो 1 + 2 ऐड करते हैं इनटू माइनर क्या निकला था -3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपको 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो -1 की अगर पावर ऑड होती है तो आंसर क्या आता है -1 ही आता है। तो -1 इंटू -3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +3। तो इसलिए यहाँ पे मैं +3 लिख रहा हूँ। आई होप आप भी पकड़ पा रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ ओरली। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम ओरली करेंगे। इसकी पोजीशन है 1 3, मतलब दोनों को प्लस करेंगे 4, तो 4 आ जाएगा। 4 इज अ इवन नंबर तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो 3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो प्लस का होगा। तो 3 इंटू +1 3 ही रहेगा। क्लियर। आगे आगे देखें, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, दोनों को प्लस करिए 3, 3 इज ऑड नंबर, माइनस आएगा -1 इंटू -2 +2। वेरी गुड, अब आप सही पकड़ रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है a टू 2, 2 + 2 इवन नंबर हो गया 4, 4 इवन है तो +1 आएगा। तो +1 इंटू -3 -3 ही रहेगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, इसकी पोजीशन है 2 3, दोनों को प्लस करिए 5, 5 इज ऑड नंबर, मतलब -1 इंटू -1 1 आएगा। वेरी गुड। नाउ इसकी पोजीशन देखिए 3 1, दोनों को ऐड करिए 3 1 को, +4 इवन नंबर आता है और जब इवन आता है तो +1 होता है। तो +1 इंटू 2 इज 2। जीरो के केस में हम 0 लिख देते हैं क्योंकि उसके बाद प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि 0 को अगर मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसलिए 0 पे टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ पे 0 दिखता है ऐसा 0 लिख दीजिए फटाफट। नेक्स्ट लास्ट रहता है हमारा 3 3, तो 3 + 3 करेंगे 6, 6 इज अ इवन नंबर, इवन है तो +1 आ जाएगा, +1 इंटू -2 दैट इज -2। तो ये गाइज हमारे पास क्या आ चुका है, को फैक्टर आ चुका है। तो जब से हमारे पास को फैक्टर आ गया है तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, अब इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते थे, एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जो रो में है उसको कॉलम में लिखिए 0 3 3, रो में कौन है उसे कॉलम में लिखिए 2 -3 1, रो में कौन है उसे कॉलम में लिखिए 2 0 -2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। आई होप आपकी यही वैल्यू आई होगी। चलिए अब मूव करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ साथ ही साथ। और अब आपको पता है जैसे ही आपके पास एडजॉइंट ए आ गया है, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, तो आप क्या इजीली निकाल सकते हैं, ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आपको पता है ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। नाउ यू नो व्हाट इज एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको पता है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए का इनवर्स इंटू बी। तो इस तरह से आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दी है, यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, कहता है वो एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमने, तो उसके आगे दिया है ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इन्वर्स की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी। आई होप क्लियर है आपको। अब फटाफट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। वेरी गुड। डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, एंड दैट इज 6। तो 1/6 लिख देता हूँ यहाँ पे। और b क्या है, मल्टीप्लाई b के साथ करना है। तो b क्या है हमारा, तो b हमने यहाँ पे लिखा था, b होता है ये वाली टर्म थी 6 2 1। मैं यहाँ पे b को लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू 6
2 1, दिस इज बी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए 6 2 1। तो फटाफट क्या करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट मल्टीप्लाई करिए 1/6। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब तो आ गया होगा, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ करना है। तो 0 × 6 इज 0, 2 × 2 इज 4, 2 × 1 इज 2, कर दिया ऐड, वेरी गुड। ऐसे ही सेकंड रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6 इज 18, आगे करिए प्लस, -3 × 2 that is -6, very good, 0 × 1 is 0। नेक्स्ट थर्ड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 6 करेंगे तो 18 आएगा, 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, एंड -2 × 1 करेंगे तो -2 आएगा, वेरी गुड। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6, और यहाँ पे आप देखेंगे 0 + 4 + 2 इज 6, 18 - 6 इज 12, इन दोनों को तो कैंसिल कर देंगे और बचेगा 18। तो ये हमारे पास आया सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, इस 6 को अंदर भेज देंगे, तो जैसे आप 6 को अंदर भेजेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, सबके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही 6 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 / 6, then 12 / 6 and 18 / 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा तो आप इस इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 को और 6 को डिवाइड किया तो आ गया 1, इधर डिवाइड किया 12 और 6 को आ गया 2, इधर डिवाइड किया 6 और 18 को आ गया 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कैपिटल X की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकालनी थी, इसको आप मैच करेंगे, ऑप्शन ए के साथ मैच होता है। मतलब x जो है वो किसके बराबर है, वो स्मॉल x 1 के बराबर है, y जो है वो 2 के बराबर है, 3 जो है वो z के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आ चुकी है, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्मॉल x y z की वैल्यू हमने निकाल दी। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इजीली आंसर को निकाल पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस के बाद जो मैंने ये चीज़ें की हैं लिख के, ये आप थोड़ा ओरली भी कर सकते हैं और बहुत क्विक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या था, जो हमने देखा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है और इसमें हमें क्या बताना है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमें बस सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फटाफट आप लिख सकते हैं, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 2। y के एलिमेंट्स को देखिए 2 -1 1, z के एलिमेंट को देखिए 3 4 एंड 7। ये आपने a निकाल लिया। इसी तरह से आप x लिख सकते हैं, दैट इज x y z। इसी तरह से आप b निकाल सकते हैं, एंड दैट इज 1 0 1। तो ये आपने निकाल लिया। बट आपको सॉल्यूशंस निकालने, तो सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। उस कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, ओके, एंड एडजॉइंट ऑफ a निकाल के उसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं वन बाय वन। चलिए अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है पहले +1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है और 1 है, और 1 के रो और कॉलम को छोड़ेंगे, वी गेट -1 4 1 7, देन 2, और उसे छोड़ने के बाद हमें मिलेगा 1 2 4 7। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा +3, और इसकी भी रोज और कॉलम को जब हम छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, तो वी लेफ्ट विद 1 2 -1 एंड 1। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 -7 -4 ब्रैकेट क्लोज, -2 7 -8 +3
1 प्लस 2। देन आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या रहेगा -11, इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा और ये बन जाएगा +2, इसको सॉल्व करेंगे 3 + 3 9। तो गाइस आप देखेंगे -11 + 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। तो अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मुझे आपको पता है हमें क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है। तो माइनर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ का इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अब देखिए 1, इसको और इसको छोड़ेंगे बचेगा क्या, -7 -4, इट बिकम -11। देन इसको छोड़िए 7 -6 1 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 को छोड़िए 1 + 2 हो जाएगा 3, वेरी गुड। इसी तरह से आपने बाकी भी माइनस निकालने हैं। 1 इसको छोड़िए 14 -3 11 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको छोड़िए 7 -6 1 आ जाएगा। 4 रो और कॉलम छोड़िए 1 -4 -3 आ जाएगा। इजी, वेरी गुड। अब आप 2 इसके रोज और कॉलम को छोड़ दीजिए, 8 + 3 11, 1 को पकड़ेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, 4 -3 1 आ जाएगा। एंड 7 लास्ट, इसको पकड़ेंगे और रोज और कॉलम छोड़ेंगे तो -1 -2 इट बिकम -3। तो दिस इज माइनर। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, को फैक्टर निकाल सकते हैं। को फैक्टर में आपने क्या याद रखना है, -1 की पावर याद रखनी है, वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो साइन जो माइनर है उसका एज इट इज रहेगा। अगर वो ऑड है तो माइनस माइनर के साथ, जो माइनर की जितनी भी वैल्यू है उसके साथ माइनस लग जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे माइनर है -11 और इसकी पोजीशन क्या है, A11, मतलब 1 + 1 होता है 2, बन गया इवन नंबर। इवन है तो ये एज इट इज रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऑड में हम इसके साइन चेंज करेंगे। दिस इज 1 2 ऑड, ऑड है तो -1 आ जाएगा, साइन चेंज करना है। ये है 1 3 इवन, इवन है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, इसे एज इट इज रखेंगे। इस तरह से करना है, क्लियर। देन ये आ जाएगा 2 1 ऑड, ऑड है तो साइन चेंज -11, वेरी गुड। ये है हमारा 2 2 इवन हो गया, इवन है तो एज इट इज रहेगा। देन 2 3, तो ये हमारा आ जाएगा ऑड, ऑड है तो हमारा साइन चेंज 3 हो जाएगा। देन दिस इज 3 1, तो ये हमारा है इवन, इवन है तो एज इट इज रहेगा। और ये आ जाएगा हमारा 3 2, मतलब ऑड, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 3 इवन, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या निकाले, को फैक्टर निकाले। अब हम इस को फैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज कर लेते हैं फटाफट। तो जो रो में है उसे कॉलम में लिखिए। रो में है 11 -1 3 -11 1 3, देन 11 -1 -3। तो ये हमारा आ चुका है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अलग से। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमारी आई हुई है दैट इज -11 -11 11 -1 1 -1 3 3 -3। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है इसका। तो यू नो एडजॉइंट ए हमारा क्या आया है, -11 -1 3 -11 1 3 11 -1 -3। तो ये हमारा एडजॉइंट ए है। और बी हमारा क्या है, 1 0 1, ये हमारा बी है। अब इन दोनों को आप प्रोडक्ट करिए तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ।
रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -11 इंटू 1 -11 प्लस 0 प्लस 11। इज इट क्लियर? देन -1 इंटू 1 दैट इज -1 प्लस 0 -1। आगे अब करेंगे इस रो को कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 0 -3। तो ये हमारा आ चुका है प्रोडक्ट। अब आप इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो आप देखेंगे +11 -11 आ जाएगा हमारा 0। और यहाँ पे एक मिनट, मुझे एक मिनट चेक करना दो, कहीं हमने गलती कर दी है। यस, आई थिंक हमने यहाँ पे, आप इसे करेक्ट कर ले, यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, +1 है, तो मैं इसको ठीक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज +1। ठीक है, तो ये हमारा +1 हो जाएगा। तो मैं इसको प्लस का साइन कर देता हूँ ताकि आपकी जो, आप इसे करेक्ट कर लें। तो +1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी +1 होगा। ठीक है, तो ये अब ये छोटी सी मिस्टेक होगी थी, आप इसे करेक्ट कर लें। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ +1 और -1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 3 और -3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इन शॉर्ट ए बी, एडजॉइंट ए एंड बी इसकी वैल्यू भी 0 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन होगा वो आपने बताना है। आपको पता है उसका क्या होता है आंसर, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कैसे? अब आपको पता चल गया है कि जब भी ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब उस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझ आ गया होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का होमवर्क। गाइस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। आपने इसमें क्या करना है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नीचे इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन, आपको इसके सोल्यूशन निकालना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका आंसर आप फटाफट सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताएंगे। मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइम, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देते हैं। क्योंकि मुझे अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पांस मिलेगा तभी तो मैं जाके आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। अदरवाइज मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दूं होमवर्क के लिए एंड आई गेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन दिए, अगर मुझे दिखता है कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो मैं आपको फर्दर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा और प्रैक्टिस के लिए भी दिया करूंगा। और वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन करके रख दूंगा, तो आपको वो 24 आवर्स के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको करिए प्रैक्टिस। और ये सारा हमारा आज हमने जो पढ़ा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है, कोई स्टेप कोई पार्ट नहीं समझ आया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं वहाँ पे भी उसको आंसर दे दूंगा। और यहाँ आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेरी कोई भी क्वेश्चन की होती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। सो थैंक यू, बाय बाय।